अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपके इम्तिहानात तो कैंसिल हो गए, मनसूख हो गए, अब आपके इम्तिहानात नहीं होंगे। उसके बाद आपकी होनी है प्रमोशन। तो स्टूडेंट का जो मुझसे क्वेश्चन था कि सर प्रमोशन किस प्लान के तहत होगी, हमें किस बेस पे प्रमोट किया जाएगा, जो इम्प्रूवर है उनका क्या बनेगा, जिनकी किसी सब्जेक्ट में सप्ली है उनका क्या बनेगा, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ये तमाम प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इन तमाम क्वेश्चन का आंसर कर सकूं ताकि आपके माइंड में इस हवाले से जितनी भी कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ये वीडियो लाइक कर लें। इस तरह की एजुकेशनल अपडेट इससे आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहेंगी। क्लास वाइज प्लान डिस्कस करने से पहले मैं दो चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, दो चीजें क्लियर करना चाहता हूं। देखिए पहली चीज तो आप यहां पर ये क्लियर कर लें, आप यहां पर ये देख लें कि जो आप कह सकते हैं कि जो इम्तिहानात होने हैं या नहीं होने, ये काम था फेडरल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत ने ये डिसीजन लेना था कि होने हैं या नहीं होने। जब मिसाल के तौर पे अगर हो जाने हैं तो किस तरह होने हैं, या अगर नहीं होने तो फिर प्रमोशन किस बेस पे होने हैं, ये फैसला आपकी सूबाई हुकूमतों ने करना है। जो आपकी प्रोविजनल गवर्नमेंट है उन्होंने इस चीज को देखना है, IBCC बोर्ड ने ये काम करना है, उन्होंने देखना है कि ये आगे किस तरह प्रमोशन होगी। अब फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि उसने बताना है कि आपने प्रमोशन किस तरह करनी है, हर सूबा इसको अपने तौर पर भी कर सकता है और IBCC कलेक्टिवली मिलकर भी कर सकता है। तो ये उन लोगों ने डिसाइड करना है। जैसे कि इस न्यूज में आप चेक कर सकते हैं कि वफाकी हुकूमत हालात का जायजा लेकर मुल्क भर में 15 जून से मैट्रिक और इंटर इम्तिहानात शुरू करने का ऐलान करे। अब वो ऐलान तो हो नहीं सका, आप कह लें कि एग्जाम कैंसिल हो गए। इसके बाद तमाम सूबे अपने मुतल्लिका बोर्ड की मुशावरत से इस बात का फैसला करेंगे कि उन्होंने किस तरीकाकार या तजावीज को सामने रख के इम्तिहान लेना है। आप अब इम्तिहान कैंसिल हो गया तो इसको आप इस तरह सपोज कर लें कि उन्होंने किस तरह प्रमोशन करनी है, ये काम आपके सूबों ने करना है। ये चीज अपने माइंड में क्लियर कर लें। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट के पास इस हवाले से क्या क्या तजवीज आई है, या आप कह लें कि किन चीजों को वो कंसीडर कर रही है कि किस तरह प्रमोशन हो सकती है, कौन से पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले सेकंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड ईयर का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इम्तिहानात की तनसीह की सूरत में 9वीं और 11वीं की बुनियाद पर 10वीं और 12वीं की एवरेज मार्किंग बमाए 5% इजाफी मार्क्स कर दी जाए। यानी सेकंड ईयर वालों के लिए काम सिंपल हो गया कि जो उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स हैं उसके एवरेज मार्क्स की बेस पे आप कह सकते हैं कि उन्हें सेकंड ईयर में भी मार्क्स अवार्ड कर दिए जाएंगे और साथ में 5% एक्स्ट्रा जो है वो ग्रेस मार्क्स भी अवार्ड किए जाएंगे। यही फार्मूला सेम आपकी मैट्रिक के लिए भी होगा, लेकिन मैट्रिक के लिए एक बात याद रखें कि पंजाब में पेपर हो चुके थे, बाकी आप कह सकते हैं कि मुल्क के जिन सूबों में पेपर नहीं हुए वहां पर ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। देखिए यहाँ पर मैं गवर्नमेंट की तवज्जो जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ दिलवाना चाहूंगा। इस चीज का गवर्नमेंट को नोटिस लेना चाहिए। 5% जो है आप कह सकते हैं कि ग्रेस मार्क्स या इजाफी नंबरों का क्या मतलब है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट है, उसके आप कह सकते हैं कि मार्क्स आए 400 नंबर आ गए, वट एवर जो भी उसके टोटल थे 505 थे या जो भी थे, ठीक है। हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसके मार्क्स जो है वो 400 आ गए, ठीक है। 400 एक एवरेज से थोड़े से ऊपर है, ना तो बिल्कुल टॉप के और ना ही एवरेज से थोड़ा ऊपर होते हैं। अब अगर उसे 5% एक्स्ट्रा या ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो 5% का मतलब यह है कि उसे 20 नंबर यानी 20 नंबर जो है वो इजाफी मिलेंगे। अब इस 20 नंबर को अगर आप मतलब आप सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लें कि आप कह सकते हैं कि आपके सेकंड ईयर के 6 के करीब सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 3 के करीब जो है नंबर मिल रहे हैं। तो 3 के करीब नंबर मिलना तो इस तरह है जिस तरह हम कहते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। 3 नंबर तो कुछ भी नहीं है, पार्टिकुलरली उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने आगे किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आप कह सकते हैं कि BS करना है, MS करना है या उसको आगे लेके चलना, लाइक BS फिजिक्स, BS केमिस्ट्री, BS बायोलॉजी, जोलॉजी वगैरह वट एवर जो भी उन्होंने करना, उनके लिए ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एटलीस्ट जो है 10% ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए जाए। हमेशा जो बच्चा होता है उसके आप कह सकते हैं कि सेकंड ईयर में नंबर फर्स्ट ईयर से ज्यादा हुआ करते हैं। फर्स्ट ईयर में बच्चों को जो है एक चीज समझ नहीं आया करती, सेकंड ईयर में जाके वो इंप्रूव कर लेते हैं, उनके नंबर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये 5% की बजाय एटलीस्ट जो है उनको 10% जो है ग्रेस मार्क्स अवार्ड किया जाए, ताकि आगे उनके फ्यूचर पे इस चीज का असर ना पड़े। जब उनका कंपटीशन रिपीटर से होना या वो लोग जो ऑलरेडी अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं या जो अगले साल आएंगे पेपर दे के आएंगे, तो उनको काफी टफ टाइम मिलेगा अगर उन्हें 5% नंबर दिए जाए। तो लिहाजा बच्चों को 5% की बजाय 10% ग्रेस मार्क्स अवार्ड किए जाए। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ईयर और 9th क्लास के हवाले से प्रमोशन का क्या प्लान है, उनको किस तरह प्रमोट किया जाएगा। देख फिलहाल ये सब चीजें क्या सजेशन है, कोई फाइनल नहीं हुआ प्रमोशन का। इम्तिहानात कैंसिल होना फाइनल है, लेकिन प्रमोशन के हवाले से प्लान है।
تو اس حوالے سے دو سجیشن ہے دونوں کلاسز کے حوالے سے. پہلی کیا ہے کہ اولڈ جو ان کی پرفارمنس ہے وہ چیک کی جائے, 9th کے لیے 8 کلاس کی, اور آپ کہہ سکتے ہیں فرسٹ ایئر کے لیے جو ہے 10th کلاس کی دیکھی جائے. بٹ وہ کوئی پراپر سکیل جو ہے گورنمنٹ کے اکارڈنگ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ڈفرینٹ میڈیم تھا. ہائی اسکول ڈفرینٹ میڈیم ہے, مڈل اسکول جو ہوتا ہے 8 کلاس تک ڈفرینٹ ہے. سملرلی جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کالج کا یا اسکول کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو دوسری سجیشن ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ زیادہ کام کر رہی ہے وہ اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ پرموٹ تو ان کو کر دیا جائے بٹ ان کو نمبر ایوارڈ نہ کیا جائے, بلکہ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ اگلے سال ان کے کمبائنڈ پیپر لے لیے جائیں, 9th والوں کے 10th والوں کے ساتھ, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ ایئر والوں کے سیکنڈ ایئر والوں کے ساتھ پیپر لے لیے جائے. بٹ ان میں سے کون سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سجیشن امپروو ہوتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ. جیسے ہی سال سے وہ سجیشن امپروو کریں گے انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. بٹ میں ان کلاسز کے حوالے سے بھی یہاں پر ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے ان کی بھی پروموشن کرنی ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولڈ پرفارمنس کی بیس پہ, تو ایٹ لیسٹ ان کو بھی 10% جو ہے وہ گریس مارک ایوارڈ کیے جائیں. اب جہاں تک رہی بات ان اسٹوڈنٹ کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپیٹر ہیں یا جن کی سپلی وغیرہ, تو دیکھیں یار اس حوالے سے ابھی تک صرف ریومرز ہی ہیں, اسپیکنگ لٹرلی کوئی فائنل پلان نہیں ہے. گورنمنٹ جو ڈیسائیڈ کرے گی, جو نوٹیفیکیشن شو کرے گی کہ یہ پلان ہے, تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ ہاں بھائی آپ کو اس طرح سے لے کے جانا ہے. تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, جیسے کوئی آپ کہہ سکتے ہیں آفیشلی نوٹیفیکیشن آئے گا کاشف رائٹ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. اس ویڈیو کو لائک کرنا, چینل کو سبسکرائب کرنا, اور اگر آپ کو 10% گریس مارکس چاہیے تو نیچے کامنٹ باکس میں بتائیں. تھینکس فار واچنگ.